पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 33 से लेकर 43 और 45 से लेकर 46 तक लिए गए हैं। और आज के वचनों में हम दुष्ट भगवानों का दृष्टांत को सुनते हैं, यानी कि दुष्ट किसानों का दृष्टांत। आज के सुसमाचार में किसी व्यक्ति ने एक सुंदर दागबारी बनाई और वो अपने किसानों को वो सौंप देता है और कई दूर विदेश में चला जाता है। और जब फसल का समय आता है तो वो अपने दासों को भेजकर वो फसल पाना चाहता है। लेकिन आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि उन दुष्ट किसानों ने किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, उनको मारपीट किया और वहां से भगा दिया। और फिर से वो घर का जो मालिक था, उस दागबारी का जो मालिक था, उसने और दासों को भेजकर वो अपने फसल को पाना चाहता है। लेकिन इन किसानों ने उनके साथ वही व्यवहार किया जो पहलों के साथ किया था। फिर आखिरी में हम सुनते हैं कि उस दागबारी के मालिक ने अपने बेटे को भेजा। उन्हें लगा कि वो उसका मान सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, लेकिन उसके साथ और भी बुरा व्यवहार किया जाता है, उसे मार दिया जाता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इन वचनों के द्वारा हमें यह सीखने को मिलता है वो जो दागबारी है वो ईश्वर का राज्य है, और जो घर का स्वामी है वो ईश्वर खुद है, और जो दास जो अपने उस मालिक ने भेजे थे वो ईश्वर के भेजे हुए नबी, राजाओं और नेताओं थे। और साथ ही साथ जो किसान थे वो इज़राइल के धर्म के नेता है। और आज हम सुनते हैं कि जो आखिरी में जिसने अपने पुत्रों को भेजा था वो प्रभु यीशु खुद था। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से प्रभु यीशु के साथ विवाह किया था हम सब जानते हैं। किस तरह से प्रभु यीशु को मार दिया जाता है हम पापियों के लिए। आज के सुसमाचार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ईश्वर ने हमें बचाने के लिए कई बार नबियों को, राजाओं को, न्यायकर्ताओं को भेजा, लेकिन किसी भी उन्होंने सुनी नहीं। लेकिन आखिरी में प्रभु यीशु ने खुद यहाँ पे इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण किया और हमें पापियों के बचाने के लिए अपने आप को उसने बलिदान दिया है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लालच बहुत बुरी चीज है। इन दुष्ट किसानों के मन में एक लालच निर्माण होती है। वो चाहते हैं कि वो पूरी बगान को हड़प ले, पूरी बगान के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया था उसको पाने के लिए। जिस तरह से लूसीफर के बारे में हम लोग सुनते हैं, वो भी ईश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहता है, ईश्वर के जैसे बनना चाहता था। वो ईश्वर की स्तुति महिमा नहीं करना चाहता है, वो उसको हड़पना चाहता है। और किस तरह से ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग से वहां से भेज दिया था। और जब वो स्वर्ग से नीचे आता है तो वो ईश्वर के जो अपने प्रतिरूप में बनाए हुए थे मनुष्य था, वो उसके पास आके उसे भी प्रलोभन देता है कि वो एक लालच में आकर वो ईश्वर के जैसे बनने के लिए वो जो फल दिया जाता है उसे कहता है कि अगर ये खाता है तो तू ईश्वर के जैसे बनेगा, उसका उत्तराधिकारी बनेगा। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ये लालच के कारण कई बार हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ते हैं। एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए हम देखते हैं कि भाई भाई का कत्ल कर देता है, पड़ोसी के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में झगड़े मारपीट होती है। आज प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं ये सारी धन संपत्ति जमीन हमारे लिए ईश्वर का अनंत जीवन का हमें अनुभव नहीं देने वाला है। आज हमें अगर ईश्वर का अनुभव करना है तो प्रभु यीशु को स्वीकार करना है। उन लोगों ने प्रभु यीशु का स्वीकार नहीं किया था। उन इज़राइल के जो नेता थे, धर्म के नेता थे, धर्म के लिए ईश्वर ने उन्हें भेजा था, लेकिन वो उसके उत्तराधिकारी खुद बनना चाहते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें प्रभु यीशु को स्वीकार करना है, प्रभु यीशु को अपनाना है जिसने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान दिया है। तो चलिए इस 40 साल में हम विशेषकर प्रभु यीशु के पास आने की कोशिश करते हैं, उसको अपनाने की कोशिश करते हैं और उनके दिए हुए वचनों पे चलने की कोशिश करते हैं, जहाँ प्रेम है, दया है, शांति और सत्य का मार्ग है। तो आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में अनंत काल तक सदा रहेगी। आमेन।